10 फरवरी को चीनापुरी में एक घटना घटी थी जिसमें 13 वर्षीय नाबालिगा के साथ में दुष्कर्म किया गया था। उसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था जबकि 4 आरोपी फरार थे। उसके बाद फिर नियामतपुर चेंबर और टीचर और सभी संगठन के लोग रोहित मुनिया के साथ गए और नियामतपुर फाड़ी में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद आज उसका रिज़ल्ट सामने आया है कि जो एक मुख्य आरोपी था उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया और उसको कोर्ट में पेशी कर दिया गया। क्या कहिएगा? तो बहुत खुशी की बात हुई कि जो दरिंदा जो है वह इस प्रकार का घृणित कार्य करके और बेलगाम घूम रहा था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके लिए नियामतपुर फाड़ी और उल्टी आईसी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हम लोग। लेकिन इसके साथ ही साथ जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि एक अभियुक्त को पकड़ा गया, अभी भी 3 जो हैं, एक को पहले पकड़ा गया था और एक को आज या कल पकड़ा गया है। तो इस तरह से 2 को पकड़ा गया, लेकिन अभी 3 अभियुक्त जो हैं वह घूम रहे हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उसको भी पुलिस प्रशासन जो दिया गया समय है उसके अंदर वह गिरफ्तार कर लेगा और जिससे कुल्टी के जनमानस में जो एक भय का माहौल जो व्याप्त हुआ है कि हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारी महिलाएं असुरक्षित है, तो कम से कम उनके अंदर ये सुरक्षा का भाव पैदा करने में पुलिस प्रशासन जो है वह कामयाब होगा। इसलिए पुलिस प्रशासन जितना जल्दी से जल्दी हो इस प्रकार के घटनाओं को जो है वह लगाम लगाकर कुल्टी के जनमानस को भयमुक्त करे। हम लोग तो यही आशा करते हैं। के बाद से ही 4 आरोपी फरार चल रहे थे, जिसमें एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा था। उसके बाद फिर नियामतपुर वासी और चेंबर के लोग, टीचर संगठन, रोहित मुनिया के साथ सभी कोई पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई थी। उसके बाद आज देखा गया कि एक आरोपी जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया। क्या कहिएगा? बिल्कुल, आपके माध्यम से मुझे पता चला है कि 10 फरवरी को जो एक दरिंदगी घटना घटी थी, दरिंदगों ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। फलस्वरूप 14 तारीख को लोगों ने घेराव किया फाड़ी का और एफआईआर दर्ज की गई और बीते शनिवार को हम लोग नियामतपुर वासी रोहित मुनिया जी की अगुवाई में वहां पहुंचे और हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया नियामतपुर बड़ा बाबू को और उन्होंने 3 दिन का समय लिया था और मुझे आज आपके माध्यम से पता चला कि एक आरोपी को पकड़ा गया जो मुख्य आरोपी था और अभी भी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। मैं बस आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं कि चैन से सोना है तो जाग जाओ। अगर इलाके के वासी जाग जाए और जाग कर पूरे इलाके में अगर तत्परता दिखाए तो ये जो घिनौनी हरकतें इलाके में हो रही है ये बंद हो जाएंगी, क्योंकि सर्वोपरि जनता है और अगर जनता अपना हक मांगती है, जाग जाती है, यह सब चीज़ का विरोध करती है और प्रशासन अगर अपनी तत्परता दिखाता है, इन लोगों को पकड़ लेता है, तो आगे से ये दरिंदे ਜਿਹੜੇ लोग हैं ये लोग डरेंगे और ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि प्रशासन और हरकत में आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के बड़ा बाबू कुल्टी आईसी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने तत्परता दिखाई है और ख़ास तौर पर श्री रोहित मुनिया जी को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने जनमानस की आवाज़ बनकर ये जिन्होंने इतनी घिनौनी हरकतें की है उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, क्योंकि आज आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हम लोग देखते हैं कोई घटना घटती है तो वीडियो बनाने वाले बहुत हैं पर लड़ने वाले लोग बहुत कम हैं। अगर सब कोई मिलकर लड़ते हैं तो और भी जितनी घटनाएं घटती हैं उसका रिजल्ट हमारे सामने होगा। अभी भी 4 और आरोपी जो है 3 आरोपी जो है पुलिस गिरफ्त से बाहर है, उसके लिए क्या रणनीति रहेगी? जी बिल्कुल, वैसे ही दबाव हम लोग बनाएंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो इसके आरोपी हैं, टोटल 7 आरोपी हैं और एक बोलेरो गाड़ी है। हम लोग चाहते हैं कि वो 7 के 7 आरोपी पकड़े जाएं और इनको कड़ी से कड़ी सजा हो। इसके लिए भी अगर हमें और मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी, कानून लड़ाई लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम नियामतपुर वासी हमेशा मिलकर वो परिवार का साथ देंगे और हम लोग चाहेंगे कि इनको फांसी की सजा हो। हुआ था जिसके बाद से आप लोग बीते 2 दिन पहले इसकी शिकायत किए थे नियामतपुर फाड़ी में, जिसके फलस्वरूप आज देखा गया कि मुख्य आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कहिएगा इस मामले में? देखिए, कहना कुछ नहीं है,
ये हम लोगों के लिए खुशी की बात नहीं है, बहुत ही शर्म की बात है कि आज समाज कितना नीचे गिर चुका है कि एक 13 साल बच्ची को भी नहीं बख्श रहा है। और ये जो हैवानियत का खेल 10 तारीख को खेला गया, ये बहुत ही शर्म की बात है, अफसोस की बात है, दुख भरी बात है। ये कोई भी भाई या कोई भी बाप बयान नहीं कर सकता है, ये बहुत तकलीफदा है। इसके लिए 14 तारीख को FIR किया गया था। उसके बाद पुलिस एक मुलजिम को पकड़ी थी। उसके बाद 21 तारीख को फिर हम लोग जितने भी समाज के लोग हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं, जिनको हमदर्दी है, मोहब्बत है, उस बच्ची से प्यार है, सभी लोग आए थे और दोबारा हम लोग पुलिस को रिमाइंडर दिए कि अगर हम लोग का माने जो मुजरिम है अगर वो नहीं पकड़ा जाता है तो उसके लिए हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन पुलिस ने उस दिन 3 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन हम सबों ने कहा कि नहीं 3 दिन नहीं, आप 5 दिन का वक्त लीजिए। और ये 5 दिन का दरमियान में पुलिस तीसरे दिन ही एक आसामी जो मेन आसामी था उसे पकड़ी है। उसके लिए मैंने पुलिस का मुबारकबाद देते हैं कि पुलिस अपनी काम कर रही है और बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं पुलिस का कि अगर इसी तरह पुलिस एक्टिव हो जाए और इलाका के आवाम अगर जाग जाए तो उम्मीद है कि क्यूर में जो है क्राइम है ये सब कंट्रोल हो जाएगा, बहुत हद तक का क्राइम कंट्रोल होगा। तो लोगों की जागरूकता की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर इस किस्म का कहीं भी कोई दर्दनाक घटना हो तो लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर लोग जागरूक हो गए तो पुलिस प्रशासन भी जागरूक हो जाएगी और जो मुजरिम है वो बआसानी गिरफ्त में आ जाएगी। अभी भी 3 आरोपी जो है वो फरार है। वो हम लोग अभी भी डिमांड रखे हुए हैं, 3 आरोपी को अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कानून के तहत जो सज़ा दिया जाएगा उन लोगों को हम लोग उसको मानेंगे। धन्यवाद।